नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लाउड किचन की लेबर कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेबर कॉस्ट से हमारा मतलब होता है जो भी मैन पावर हमारे यहाँ काम कर रही है उनकी सैलरीज और उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है मैन पावर की कॉस्ट, यही हम लोग जनरली समझते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन होता है कि भाई एक परफेक्ट लेबर कॉस्ट या मैन पावर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो इन दो बेसिक्स क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो कितनी परसेंटेज आपको लेबर के ऊपर देनी है। फूड कॉस्ट की जो मेरी वीडियो थी जिसपे के ऊपर लगभग आप बोल सकते हैं कि 1 लाख से भी ज़्यादा व्यू हैं, उस पर तो लोगों को अब अच्छे से पता चल गया कि भाई फूड कॉस्ट क्या होता है, कितनी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। बट जो लेबर वाली जो कॉस्ट वीडियो है उतनी चली नहीं, तो दोबारा ये बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि भाई लेबर की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए आपके बिजनेस के लिए। यहाँ पे हम लोग क्लाउड किचन की बात कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको अपने रेस्टोरेंट या फिर किसी भी फूड बिजनेस में आप इसको लेके उसके हिसाब से अपना कर सकते हैं, या उसको एज आ बोल सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड आप अपने लिए रख सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले लेबर कॉस्ट क्या है। जैसे कि मैंने सोचा, आप सोच रहे थे कि जो भी आप सैलरीज पे कर रहे हैं सिर्फ वो नहीं, ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी उसमें कई सारे कंपोनेंट हैं। एक एक करके मैं आपको वो बताता हूँ, बाद में आपको मैं फार्मूला भी बताऊँगा, लास्ट में मैं बताऊँगा कितने आपको होनी चाहिए आपकी कॉस्ट। सबसे पहले जी सैलरीज, आपकी लेबर कॉस्ट के अंदर सबसे पहले सैलरीज आ रही है। अब सैलरीज किन किन लोगों की आ रही है? सैलरीज आएगी आपकी खुद की, अगर आप वहाँ पे चाहे फुल टाइम पार्ट टाइम कर रहे हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आपके वहाँ पे आ रहा है तो उसकी भी आपको सैलरी इंक्लूड करनी है, पर अगर सैलरी पे कर रहे हैं तो भाई प्रॉपर काम लीजिएगा। दूसरा, सारे के सारे चाहे मैनेजर हो, आपके हाउसकीपिंग वाले हो, कोई भी आपकी इधर काम कर रहा हो, वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी आपकी सैलरीज के अंदर। सबकी सैलरीज आपको इंक्लूड करनी। इवन कुछ लोगों को अगर आप पार्ट टाइम भी बुला रहे हो कि भाई महीने में सिर्फ एक बार बुला लिया काम करने के लिए, या सोशल मीडिया वाला कहीं बाहर बैठा पड़ा है, ठीक है जी, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। पर सोशल मीडिया का आपको मार्केटिंग में भी आएगा, वो भी आपको ध्यान रखना है कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। दूसरा, इसमें आपको इंक्लूड करना है अपने बोनसेस। जिस भी प्रकार के आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ को बोनसेस दे रखे हैं, इंडिया में तो बोनस सिर्फ हमें दिवाली के समय मिलता है, लोगों को तो इस बार तो वो भी नहीं मिला कोरोना की वजह से। तो अगर आप बोनसेस भी दे रहे हैं वो भी आपकी लेबर कॉस्ट के अंदर आएगा। जिस मंथ में आपने दिया आप उस मंथ में वो कॉस्ट रख सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे हमारे ओवर टाइम का, अगर आप 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करा रहे हैं और आप लोग ओवर टाइम पे कर रहे हैं तो वो भी आपकी लेबर कॉस्ट के अंदर आएगा। इसके बाद है आपका रेंट। रेंट का मतलब है कि भाई जो भी आपकी लेबर रह रही है, मैनेजर रह रहा है, आपके शेफ़ रह रहे हैं, हाउसकीपिंग वाले रह रहे हैं, जहाँ भी वो लोग रह रहे हैं उसके लिए जो रेंट पे किया जा रहा है, जो भी आप उसके लिए रेंट दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं किसी मकान मालिक को, वो भी आपको आपकी लेबर कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना है। इसके बाद आती है मील की बारी। जो भी मील आप अपने स्टाफ को प्रोवाइड करते हैं, अब जैसे कि अब तो कई लोग या मेरी वीडियोस के द्वारा आप लोग अपने जो एम्प्लॉयज़ को एक प्रॉपरली मेन्यू बना के पूरे के पूरे हफ्ते का देने लगे। भाई ये आप लोग खाना खाइए, मंडे को ये खाइए, संडे को ये खाइए, ट्यूसडे को ये खाइए। तो जो भी पैसा आप उसके ऊपर भी खर्च कर रहे हैं, जी हाँ, जो भी पैसा आप रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उनके मील के ऊपर खर्च कर रहे हैं, आपको वो भी लिखना है, वो भी आपकी लेबर कॉस्ट के अंदर आएगा। इसके बाद है इंश्योरेंस की। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिक्लेम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो भी आपकी तरफ से खर्च हो रहा है वो भी आपकी लेबर कॉस्ट के अंदर जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। देखिए कितनी सारी नई चीज़ें आप लोगों को पता चली होगी। इसके बाद है ट्रेनिंग्स का। अगर आप कोई भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि मैं भी जो होटल्स रेस्टोरेंट्स के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देता हूँ, इवन मैं ऑनर्स को ट्रेनिंग देता हूँ, तो अगर आप वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी आपकी लेबर कॉस्ट के अंदर आएगा। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिले, नीचे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स आप हमसे, मेरी टीम से ले सकते हैं। तो ये बात होगी आपकी ट्रेनिंग्स की। इसके बाद हमारी बात आती है हमारे अलाउंसेस की। अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस ऐसा कोई पैसा जो कि आप नहीं इंक्लूड करना चाहते ओवर टाइम में और ट्रेनिंग्स के अंदर, तो आप उनको दे रहे हैं तो आप वो भी वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय बाहर गया है, ठीक है जी, बाहर गया मतलब आपने उन्हें कहीं भेजा है, अब जाने के समय उसे जो भी पैसा लगा, जिसको कि हम लोग लीव ट्रैवलिंग अलाउंसेस बोलते हैं, वो आप लिख सकते हैं, या किसी भी प्रकार का पैसा आप बोल सकते हैं जो कि आप एम्प्लॉय को दे रहे हैं, वो सारी की सारी आपकी लेबर की कॉस्ट के अंदर आएगा। इससे भी चीज़ें अलग हो सकती हैं, पर उसको एक कैटेगरी में बिठाने के लिए, ताकि ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ ना हो,
हम उसको लेबर कॉस्ट के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको सैलरीज के अंदर बोला था कि मार्केटिंग वाला, तो मेरे दिमाग में फिर से बात आ गई। मैं बोलता हूँ कि मार्केटिंग वाले को आप फिक्स्ड 4,000 रुपये दे रहे हो, जी हाँ 4,000 रुपये दे रहे हो, तो वो उसकी सैलरी हो जाएगी। पर आप उसको ऊपर से कुछ पैसा दे रहे हो कि भाई मेरी पोस्ट चला दे, इस पोस्ट पे 1,000 रुपये लगा दे, इस पोस्ट पे 2,000 रुपये लगा दे, तो वो जो 4,000 है वो तो सैलरीज में जाएगा, बाकी जो 1,000 2,000 जो आप पोस्ट के ऊपर लगा रहे हैं वो आपकी मार्केटिंग में जाएगा। तो ये तो हमारी लेबर की बात है, तो यही सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो पर मंथ आपका जो भी खर्चा हो जा रहा है वो आपका इधर आ जाएगा टोटल कॉस्ट में, ठीक है जी। आपका टोटल कॉस्ट इधर आ जाएगा। किसी महीने में ये कॉस्ट कम होगी, किसी महीने में ये कॉस्ट ज़्यादा होगी, ठीक है जी। और जब आप पूरे 12 महीने का निकालेंगे या पूरे फाइनेंशियल ईयर का निकालेंगे, ठीक है जी, तो तब जाके आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि भाई मेरी एक साल में मैंने कितनी कॉस्ट करी है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपने ऊपर टोटल कॉस्ट रख ली, नीचे आप रख लेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू का मेरा मतलब है कि भाई जो भी आपने सेल्स करी है पर मंथ, ठीक है जी, सेल्स करी है। अब सेल्स मैंने ना लिखी, इधर रेवेन्यू इसलिए लिखा है क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज होते हैं हमारे सेल्स के, और वो जब टोटल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, हम उनको रेवेन्यू बोलने लग जाते हैं। अब आपका रेस्टोरेंट चल रहा है, साथ साथ आप कुछ कैटरिंग सर्विसेज भी करते हो, आपके शेफ़ प्राइवेटली जाके काम करते हैं, बट आपके अंडर ही आके काम करते हैं, आप ही उनको बेचते हो, तो सारा का सारा पैसा यहाँ पे आ जाएगा टोटल आपके रेवेन्यू के अंदर, और इंटू 100। तो इन सब को कैलकुलेट हम लोग कर देंगे तो हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगी जो कि हमारी होगी हमारी लेबर की कॉस्ट की। अब ये कितनी होनी चाहिए, अगर मैं बोलूँ ये हमारी 28% से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। 28% से आपकी जो लेबर कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो रही है तो आपको देखना है कि कहाँ आप कम कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई स्टाफ ज़्यादा हो सकता है कि आप रेंट अपना कम कर पाएँ, हो सकता है कि मील पे आप थोड़ा कंट्रोल कर पाएँ, इंश्योरेंस पे कम का है, ट्रेनिंग पे कम कर पाएँ। ट्रेनिंग पे कम मत कीजिएगा, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। बाकी इन सब चीज़ों पे आप कहाँ कम कर पाएँ, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। हो सकता है कि जनवरी में आपकी जो जैसे महीना चल रहा है आपकी लेबर कॉस्ट यहाँ पे आपकी 40 चली जाए, ठीक है जी, पर सेकंड मंथ में जैसे ही आपकी सेल्स बढ़ेगी और आपका सेम ही स्टाफ रहेगा तो कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाएगी। तो पर जब आप इसको टोटली 12 महीने से कर देंगे तो आप देखेंगे आपका जो फिगर एक सही आ रहा है, और जो फिगर सही आना चाहिए वो आना चाहिए आपका 28 या इससे भी कम हो जाए तो बेटर है, पर इतना तो होना ही चाहिए। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि किस प्रकार से आप अपने क्लाउड किचन की लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक क्लाउड किचन का लॉटरी कोर्स भी है जो कि आप इनरोल कर सकते हैं। नीचे नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट कीजिएगा, वहाँ से परचेज कीजिएगा। ये एक क्लाउड किचन को कैसे स्टार्ट करना है और ये सारी चीज़ें तो मैं बता ही रहा हूँ, बाकी और भी कई इन्फॉर्मेटिव चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी क्लाउड किचन को स्टार्ट करने के लिए, उसके अंदर बताई गई हैं, आप उसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन और कमेंट्स तो नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।